जहाँ तक आपने बात की है गवर्नर राज की, जिस किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है और बाज़ जो आवारा किस्म की गुफ्तगू करने के आदी हैं, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फलां पे पाबंदी लगा देंगे, फलां पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाज़ होगा गवर्नर राज के नफाज के। जी नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ख़ान ने इन इतलात के ऊपर के उनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी आयद की जा रही है। पंजाब में गवर्नर राज लगाने के हवाले से एक धमकी दे दी है। उन्होंने जो गुफ्तगू की हमने आपके सामने पेश की और वो कहते हैं कि अगर इस किस्म की गुफ्तगू की जाती रही और ये धमकियाँ दी जाती रहीं तो हमने उस समरी पर काम करना शुरू कर दिया है जिसके तहत पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है। इस वक्त पंजाब में सूरत हाल ये है कि चौधरी परवेज़ लाई रात 2 बजे ऐवान सदर में जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक, उनके फ़ैसले के मुताबिक हलफ उठा चुके हैं। इस वक्त वो वज़ीर आला पंजाब हैं और वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूँकि सानिया मॉडल टाउन को भी दोबारा शुरू किया जा रहा है और बाकी तमाम अकाउंट्स पर जो बातें की जाती हैं उस पर यह कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह ख़ान जो है उनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अगरचे ये बात दुरुस्त है कि सूबाई हुकूमत जो है किसी के भी दाखिले पर पाबंदी आयद कर सकती है और इस सिलसिले में अभी थोड़े दिन पहले जब इंतखाबात हो रहे थे तो अली अमीन जो गंडापुर हैं उन पर दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन वो अदालत ने ख़त्म कर दी थी। अब सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि क्या कोई सूबाई हुकूमत अब वज़ीर दाखिला पर, ख़ास तौर पे वफाकी वज़ीर दाखिला जो कि मुल्क का वज़ीर दाखिला है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अमन व अमान को बरकरार रखे पूरे मुल्क में और उसके लिए इक़दाम करें और उसके मातहत सारी एजेंसियाँ हैं और तमाम इदारे काम करते हैं, उसके दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाए। ये अपनी जगह पर र्यूमर्स हैं। ये ऐन मुमकिन है कि ये एक, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि एक फोका फायर हो। ऐन मुमकिन है कि वाकई ही इमरान खान साहब की क़यादत में, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी कर सकती है और परवेज़ लाई सब चूँकि डायरेक्शंस इमरान खान साहब से ले रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पर हुकूमत है, तो ऐन मुमकिन है कि ये सब कुछ हो जाए और ये पाबंदी भी लगा दी जाए। लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या वफाकी हुकूमत इस बुनियाद के ऊपर पंजाब में गवर्नर राज लगा सकती है? क्या वाकई ये दुरुस्त है कि गवर्नर राज की समरी के ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है? इस सिलसिले में हमें जाना पड़ेगा आइन की तरफ और हमें जाना पड़ेगा कानून की तरफ और देखना पड़ेगा कि आइन क्या कहता है। हमें गवर्नर राज का लफ्ज़ जो है वो हमें आइन में उस तरह नहीं मिलता। हमें आइन में जो चीज़ मिलती है वो एक एमरजेंसी है और आर्टिकल 232 है जिसके तहत हम ये कहते हैं कि, जिसका उन्वान ही मैं आपको सुनवा देता हूँ कि प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वार, इंटरनल डिस्टर्बेंस एट्सेट्रा, यानी कि आपने जो एमरजेंसी लगानी है वो ऑन अकाउंट ऑफ वार और इंटरनल डिस्टर्बेंस की बुनियाद पर लगानी है। लेकिन इससे पहले चूँकि एक सियासी क्योस पैदा हो जाए, सियासी जमूद पैदा हो जाए, उसकी बुनियाद पर भी यहाँ पर होता रहा ऐसा कि यहाँ पर एमरजेंसी लगाई जाती रही और यहाँ पर हमारे पास एक गवर्नर राज की मिसाल मौजूद है और वो जो गवर्नर राज था वो सलमान तासीर साहब का गवर्नर राज था जिसको बाद में अदालत की तरफ से ख़त्म कर दिया गया था। अब सवाल ये है कि क्या वफाकी हुकूमत सिर्फ इस बुनियाद पर कि वफाकी वज़ीर दाखिला की आमद पर यहाँ पर पाबंदी लगाई जा रही है, यहाँ पर गवर्नर राज लगा सकती है, यहाँ की असम्बली को ख़त्म कर सकती है, तो इसमें बड़ा हमें जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये सारी की सारी सूरत हाल है क्या और ये कानून कहता क्या है, आइन क्या कहता है। आइन ये कहता है कि इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड विद द ग्रेव एमरजेंसी एग्जिस्ट इन विच द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट thereof is threatened by war or external aggression or by internal disturbance beyond the power of a provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency। यानी कि आप देखें कि सदर ने मुतमईन होना है और मौजूदा सूरत हाल में क्या आपको लगता है कि सदर मुमलिकत को मुतमईन कर सकेंगे? आइन के बाकी आर्टिकल्स ऐसा नहीं कहते कि सदर मुतमईन हो, इन्होंने ऐवान सदर को मुतमईन करना है, उसके बाद इन्होंने ये जो प्रोक्लेमेशन है इसको एमरजेंसी का जारी करना है।
इससे आगे आते हैं, प्रोवाइडेड दैट फॉर इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस बियॉन्ड द पावर ऑफ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू कंट्रोल अ रेजोल्यूशन फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ दैट प्रोविंस शैल बी रिक्वायर्ड। एक आपको करारदाद उस असेंबली की चाहिए होगी, वो आप कहाँ से लेके आएंगे? ये 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को इख्तियारात दिए गए हैं उसमें आपके लिए लाजम है कि आप सूबाई असेंबली की करारदाद लेकर आएं। लेकिन चलें, आइन इस पर भी बात करता है कि आप ये करारदाद नहीं लेके आ सकते, और कहते हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन हिज ओन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी शैल बी प्लेस्ड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ मजलिस शूरा, पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के सामने, दोनों ईवानों के सामने रखी जाएगी फॉर अप्रूवल बाय ईच हाउस विद इन 10 डेज। आपको 10 दिनों में दोनों ईवानों से उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन मसला एक और है यहाँ पर कि आपने जहाँ पर मंजूरी लेनी है दोनों ईवानों से, हो सकता है आपके पास सादा अक्सरियत मौजूद हो, लेकिन आपको सियासी हमायत चाहिए इसके लिए, आपको इसके लिए अवामी हमायत चाहिए। आपको मिल पाएगी इस वक्त? आप कहाँ पर खड़े हुए हैं? आप किस तरह बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पंजाब के अंदर एमरजेंसी लगाई जा सकती है? लिहाजा मुझे जाने दीजिए, उस चीज़ पर जाने दीजिए, उस बात पर जाने दीजिए जो मैंने शुरू में कही कि हो सकता है कि सूबाई हुकूमत की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से जो कहा गया कि वफाकी वज़ीर दाखिला पर पंजाब में दाखिले के लिए हम यहाँ पर पाबंदी लगा देंगे, ये उसी किस्म का फोका फायर है जिस किस्म का फोका फायर वज़ीर दाखिला ने जवाब में कर दिया है और समरी की बात कर दी है। हालांकि वफाकी वज़ीर कानून कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। आप किसी जगह पर सिर्फ इस वजह से कि वज़ीर आज़म के बेटे से पंजाब की वजारत आला छीन गई है तो आप यहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर देंगे सूबे के अंदर, यहाँ के आइनी सियासी हकूक हसब कर लेंगे। यहाँ पर कोई वार की सिचुएशन है क्या? यहाँ पर कोई सब कुछ जामिद हो गया है? यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके मुताबिक चल रहा है, जो आइन है, जो कानून है। आप अक्सरियत खो बैठे हैं तो आप इसकी बुनियाद पर कहते हैं कि हम यहाँ पर कामयाबी हासिल कर लेंगे गवर्नर राज लगा के। तो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी उसने जब यहाँ पर गवर्नर राज लगाया था और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर सूबाई हुकूमत थी, तब भी आप कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे। आप ये गवर्नर राज लगा ही नहीं सकते। आपके सामने 18वीं तरमीम मौजूद है, आपके सामने पंजाब असम्बली मौजूद है, आपके सामने ऐवान सदर मौजूद है, और उसके बाद आप ये सब कुछ कर भी लें, ये ना किसी तरह आप इसको इंप्लीमेंट कर भी लें, आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, वहां पर कोई आपके हक में बात करने वाला नहीं होगा। हर कोई ये कह रहा होगा कि आपने गलत किया है, गैर आइनी किया है। इस वक्त आपके सुप्रीम कोर्ट के साथ जो तल्लकात है, आज आपने जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से, उसके बाद मुझे लगता है कि आप एक नई महाजराई की तरफ जा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है क्या? इसके ऊपर कानूनी पोजीशन क्या है और क्या वाकई वफाकी हुकूमत इतनी आसानी के साथ यहाँ पर एमरजेंसी लगा सकती है, जिसको हम गवर्नर राज कहते हैं? बलीगुर रहमान साहब को यहाँ का बाख्तियार सरबराह बनाया जा सकता है। मैं जाऊँगा यहाँ पर एक माहिराना राय लेने के लिए। सफदर शाहीन साहब जो कि माहिर कानून है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सफदर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सर साहब, अल्लाह का शुक्र। मैं आइन का आर्टिकल 232 पढ़ रहा था और उसके साथ मैं बात कर रहा था यहाँ पर एमरजेंसी लगाने के हवाले से, गवर्नर राज लगाने के हवाले से। वज़ीर दाखिला ने आज धमकी दी है कि पंजाब में गवर्नर राज लगाया जा सकता है, या जिसके नतीजे में यहाँ पर हुकूमत जो है ख़त्म हो जाएगी। आप क्या कहते हैं? गवर्नर राज जो है वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, वो लगा सकती है, लेकिन क्या ऐसे हालात हैं कि लग सके? नहीं, कतई नहीं, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। जिसने भी ऐसा कहा है वो एक ये बचगाना सा बयान होगा मेरे ख्याल में। एमरजेंसी लगाने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट और बड़ी सीरियस सिचुएशन का होना ज़रूरी है, और उसमें पाकिस्तान या इसके किसी पार्ट की सिक्योरिटी थ्रेटन, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, यानी पाकिस्तान टूटने जा रहा हो, पाकिस्तान में एग्रेशन हो रहा हो, पाकिस्तान में सिविल वार हो रही हो, कोई इस तरह की सिचुएशन हो, फिर उसके बाद क्या होगा कि एक डिटेल इसकी कार्रवाई करके एक समरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी जाएगी, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस समरी को और सिचुएशन दोनों को एनालिसिस करेगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर एमरजेंसी ना लगाई तो पाकिस्तान के किसी पार्ट या किसी हिस्से को या पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान हो सकता है, तो फिर जो है सिविल हुकूमत ख़त्म करके एमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन खुदा ना खास्ता यहाँ ऐसी ना सिचुएशन है, ना ऐसी लग सकती है, ना ऐसा लगेगी, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी समरी भी मूव करते हैं तो हम यहाँ पे मौजूद हैं
हम इंशाअल्लाह ताला दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको मेरी लीगल बैकग्राउंड का पता है, और इस तरह की कोई भी अटेम्प्ट जो है अव्वल तो होगी ही नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर होगी तो ऑनरेबल कोर्ट से उसको ख़त्म करवा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और हमारी अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों ने साबित किया है कि हम आज़ाद। सर, अदालतों के हवाले से हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि इस वक्त अदालतें जो है मुतनाज़ होती चली जा रही हैं। आज वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया वो एक अलहदा बहस है, लेकिन अब इसका दूसरा पहले उसकी तरफ आ जाते हैं। सूबाई हुकूमत के कुछ लोगों की तरफ से धमकी दी जा रही है कि वफाकी वज़ीर दाखिला, जिनका ताल्लुक खुद फैसलाबाद से है, पंजाब के बेटे हैं, पंजाब से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं, वो कहते हैं कि हम वफाकी वज़ीर दाखिला को पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे, इनके दाखिल होने पर पाबंदी लगा देंगे। ये धमकी दे रहे हैं वो। ये धमकी किस हद तक जस्टिफाइड है एक वफाक के नुमाइंदे के तौर पे, और उस वजीर के हवाले से जो अमन व अमान का पूरे मुल्क में जिम्मेदार है? ये धमकी का किस तरह इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है? और कर दी जाए तो वफाकी वजीर दाखिला है, तमाम एजेंसीज उनके कंट्रोल में है, वो यहाँ पर आना चाहें, क्या करेंगे? इस धमकी को किस तरह देखते हैं आप? मेरे ख्याल में ऐसी कोई भी जो धमकी है वो सिर्फ धमकी हो सकती है, इस पे अमल नहीं किया जाएगा। और अगर किया जाएगा तो इस नोटिफिकेशन को भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो ऑनरेबल कोर्ट मौजूद हैं, उसको सेट असाइड कर दें। असल में मेरा जहाँ तक ख्याल है, ज़ाती तौर पे मैं नॉर्मली पॉलिटिकल सिचुएशन पे कम कमेंट्स देता हूँ, कि जब बाई इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त इन्होंने जो नोटिफिकेशन किए थे कुछ लोगों के दाखिले पे पाबंदी लगाई थी, जिनमें जी गंडापुर भी थे उनमें, और वो बाद में अदालत से सेटिस्फाइड हुए थे। जी जी जी। आप देखेंगे शिफ्टी फराज, जिसके वालिद साहब एक पोइट और वो आदमी है, मेरे दोस्त भी हैं, अब उनसे कहते हैं खतरा, मैं इस पे खास ही सकता हूँ। और इस तरह की कोई भी जो है वो सिर्फ एक इनलीगैलिटी मेलाफाइडी है, और खत्म हो जाएगी, उसका कोई देर तक नहीं चल सकता। यानी कि मैं जो शुरू में बात कर रहा था सफदर शाहीन साहब, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि मुझे लगता है कि सूबाई हुकूमत के कुछ लोगों की तरफ से, नई सूबाई हुकूमत के कुछ लोगों की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला की पंजाब में आमद पर पाबंदी लगा दी जाएगी, ये एक फोका फायर है, फोका फायर। और इसी तरह का फोका फायर जो है वज़ीर दाखिला की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया गया है कि हम जवाब में यहाँ पर एमरजेंसी लगा देंगे। लिहाजा ये बड़कबाजी है, उसका मुकाबला है, इसके अंदर संजीदगी नहीं है, प्रैक्टिकल इज़म नहीं है, अमलियत नहीं है, कुछ ठोस चीज़ नहीं है इसके अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ठोस लीगल कोई चीज़ नहीं है इसमें, लीगल कोई सपोर्ट नहीं है इन दोनों दावाजात में, इन दोनों धमकियों में। किसी किस्म का कानून दोनों में कोई हेल्प नहीं करता। कानून इन दोनों सिचुएशंस के अगेंस्ट है, कानून नहीं अलाउ करता। और जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो तो गॉन ऑफ द डेज जब आप इतना कर सकते थे और उस पर कोई बर्दाश्त कर लिया जाता था। नाउ वी आर वर्किंग इन 2022 और अवाम हमारी जाग चुकी है। हमारा आइन जिंदा और जावेद एक डॉक्यूमेंट है, उस पर कोई भी अटैक होगा तो हम वकला कम्युनिटी शीशा प्लाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे, कोर्ट्स के साथ खड़े होंगे, अपनी जुडिशरी के साथ खड़े होंगे। सदर साहब, मुझे एक और चीज़ पर आपकी राय लेनी है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा। मैं ज़रा इस वक्त जानना चाह रहा हूँ, हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं यार शुजा, उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं। बात करने जा रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब ने हलफ उठा लिया है और वज़ीर आला पंजाब के हलफ उठाने के बाद बात की जा रही है, कैबिनेट के नाम मुख्तलिफ जो है सामने आ चुके हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि पिछले नाम जो हैं उन्हीं को ही ज़्यादातर काबीना में शामिल किया जाएगा। जो अहम बात की जा रही है वो ये है कि वजारत दाखिला का चार्ज एक मरतबा फिर जिस तरह के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक गैर मुंतखब शख्स अताउल्लाह तारड़ साहब को दिया हुआ था, इसी तरह उमर सरफराज चीमा जो कि साबिक गवर्नर पंजाब है, उनको यहाँ पर वजारत दाखिला का चार्ज दिया जा सकता है, वो यहाँ पर सामने आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे? और इसके साथ ही एक सवाल और यहाँ पर अहम है, वो ये है कि गवर्नर पंजाब ने, जो कि बलीगुर रहमान है और जो कि मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक, और मुस्लिम लीग नून जो है उमर सरफराज चीमा के इस उन तमाम इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाती रही है जो वो उस वक़्त हमजा शहबाज शरीफ से और उनकी काबीना से हलफ न लेने के हवाले से करते रहे हैं, और आज वही काम मुस्लिम लीग नून के गवर्नर खुद कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है? मैं जाऊँगा या शुजा की तरफ। या शुजा साहब, ये दुरुस्त है कि हमारे पास जो है उमर सरफराज चीमा कैबिनेट में आ रहे हैं, पंजाब हुकूमत में जिम्मेदारी पर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हलफ कौन लेगा? बलीगुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया, क्या वो कैबिनेट से हलफ लेने के लिए तैयार हैं? नहीं, कल मैं खुद गवर्नर हाउस गया था तो खुद चौधरी परवेज़ साहब भी वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन बलीगुर रहमान साहब ने हलफ नहीं लिया।
तो इसका मतलब यह है कि कैबिनेट से भी हलफ वो नहीं लेंगे, और वो रवायत जो PTI ने शुरू की, उमर सरफराज चीमा ने शुरू की, वो रवायत दोहराई जाएगी। और मेरा ख्याल है कि ये ना तो PTI के लिए ये बेहतर साबित हुआ था, कोई बेहतर मिसाल थी जो सदर और गवर्नर पंजाब ने किया उनके, और ना ही ये यानी कि काबीना का हलफ जो है अब वो गवर्नर पंजाब जो है बलीगुर रहमान आपके मुताबिक जो है इम्कानात जो है वो नहीं लेने जा रहे। कल नहीं उन्होंने लिया, जब चीफ जस्टिस ने जब चौधरी परवेज इलाही वहां पर गए भी, पहुंचे भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया। मेरा हालांकि मुस्लिम लीग नून कह रही थी हम आइन पर अमल करेंगे, कानून पर अमल करेंगे, हम जो है फैसले को भी मानेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। नहीं, ये बयान जारी हुआ था, लेकिन गवर्नर अपनी क़यादत के मशवरे के अच्छा, अब अगर कैबिनेट से गवर्नर जो है हलफ नहीं लेते तो अब फिर क्या कोर्ट जाना पड़ेगा? कोई मुश्किल आएगी, यानी कि कैबिनेट तो नहीं आ सकती उस वक्त तक जब तक हलफ ना उठाया जाए। जी बिल्कुल, कोर्ट से रजू करने का सोच रही है PTI और मुस्लिम लीग काफ कि जैसे ही कैबिनेट फाइनल होगी तो इस सिलसिले में कोर्ट से रहनुमाई, अदालत से रहनुमाई ली जाएगी। मैं सफदर शाहीन साहब की तरफ दोबारा चलता हूँ, वो हमारे कानून है और चौधरी परवेज इलाही को ही हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी रिप्रेजेंट भी करते रहे हैं, और चूंकि इन चीज़ों को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मैं उनकी तरफ चलता हूँ। और मुझे सफदर साहब ये बताइए कि परवेज इलाही हुकूमत के लिए पहली मुश्किल सामने आ गई। अब कैबिनेट जो है वो नहीं बन पाएगी, जब तक कैबिनेट नहीं बनेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगी, बलीगुर रहमान साहब जो है वो हलफ नहीं लेंगे, तो ये सूरत हाल, एक नई मुश्किल, एक आईनी और कानूनी मुश्किल सामने आ गई। इसका हल क्या है, क्या रास्ता क्या है? देखिए, कानून में जो नॉर्मल हालात हैं उसका सोल्यूशन दिया हुआ होता है। जो नॉर्मल सिचुएशन, अगर सिचुएशन एबनॉर्मल होती है तो उसकी तशरीह, उसका सब्स्टिट्यूट, उसका हल जो है ना, उसकी हम अदालतों से तशरीह करवाने जाते हैं। और एक बात और भी, जो कानून है रात को, उसमें मैं वकील हूँ, अगर आपको पड़ा हो तो रात को भी इस पर बात हुई थी। उस वक्त भी हमें ये आइडिया हो गया था कि ऑनरेबल गवर्नर जो है ये वोट नहीं लेंगे, ना ही चीफ मिनिस्टर साहब से और ना ही कैबिनेट से। अब देखें, इसके लिए मौजूद पहले ऑलरेडी एक मिसाल लाहौर हाई कोर्ट के जवाहर साहब ने ऑर्डर किया था कि जिस वक्त हमजा साहब चीफ मिनिस्टर थे कि इनसे जो है ना नेशनल असेंबली का स्पीकर जो है ना वो वोट लेगा। अब अगर वो नहीं लेते तो उसके जो मेरा ख्याल है कि जब अगर हो जाता है तो वो नहीं लेते तो हम कोर्ट चले जाएंगे, तो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को कहा जा सकता है या किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे को कहा जा सकता है, वो इससे ओथ एडमिनिस्टर करें। सही, अगर लेकिन इसमें ताखीर हो जाएगी। अब कोर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा और ताखीर हो जाएगी इसमें। अब जी ताखीर, जी जी जी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ताखीर होने के चांसेस हैं सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सफदर शाहीन साहब माहिराना राय देने के लिए, चूँकि आप इन चीज़ों को डील करते रहें। और मैं दोबारा अयाश सब, इस वक्त क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? गवर्नर बलीगुर रहमान ने वही काम किया जो उमर सरफराज चीमा ने किया। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब हुकूमत एक तरफ मॉडल टाउन केस खोलने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो है वफाकी हुकूमत जो है वो कह रही है हम यहाँ पर लगा देंगे, गवर्नर आज लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बतौर एक सीनियर सहाफ़ी क्या नज़र आ रहा है कि हमारी हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत, ये तेज़ी के साथ वो जो मुहासरा ही पहले से मौजूद है, तेज़ी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की बाकायदा मुहाजराई शुरू होने जा रही है। बिल्कुल नजम साहब, बड़ी बदकिस्मती है, और ये मुहाजराई 90s में भी हमने देखी, लेकिन उस वक्त मईशत का ये हाल नहीं था, और ना ही मईशत की वजह से मुल्क की सलामती इस कदर ख़तरे में थी। मैंने 2 दिन पहले एक खबर देखी कि बांग्लादेश ने IMF से $4 अरब लिए हैं अपनी बैरूनी अदायगियों के लिए, जिसमें से $2 अरब पे कोई इंटरेस्ट नहीं है और बाकी $2 अरब पे सिर्फ 2% इंटरेस्ट देना है। और हम $1 अरब मांग रहे हैं, और वो हम पे ये कंडीशन लागू कर रहे हैं कि $4 अरब अपने दोस्तों से पहले इकट्ठा करो, जिसके लिए आज वफाकी हुकूमत ने कुछ इदारों के हिस्से बेचने का भी फैसला कर लिया है दोस्त ममालिक को। तो ये हमारी माशी हालत है। डॉलर रुकने में नहीं आ रहा, ये 4-5 माह में तकरीबन 55 रुपए के करीब डॉलर में इजाफा हो चुका है। ये सिर्फ पिछले 4-5 माह में जब नून लीग ने हुकूमत संभाली है। इन हालात में बजाय इसके कि कोई मफामत की तरफ रास्ता निकाला जाता, को मफामत की जाती, लेकिन अब हालात ये हैं कि सिंध में अलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार कर लिया गया, वहाँ पे एक नया महाज खुल गया। हमारे सियासतदान शायद किसी एडवेंचर को दावत दे रहे हैं, और मुझे इस तरह के हालात में हमेशा कोई एडवेंचर नज़र आया है माजी में, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कि इस तरह के हालात जब भी हुए हैं तो किसी ताले अज़मा ने कोई एडवेंचर ऐसा बड़ा किया है जिससे मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो मुझे ये हालात उस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। लगता है कि ये न्यूट्रल साबित कर देंगे कि सियासतदानों से हालात जो है ना वो संभाले नहीं जा सकते, ये मिल के बैठने को तैयार नहीं है, और हमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके हाथ में स्टिक हो और वो हमें
फिर उसके जोर पे टेबल पे बिठाए। 90s में तो ऐसा होता रहा, उससे पहले भी होता रहा। याश साहब, आप चूंकि इन चीज़ों को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तमाम जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है, ये कहा जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे ये खबर नाज़रीन बहुत ज़्यादा गर्म है कि बहुत ज़्यादा फ़रा खान साहिबा जो कि गोगी के नाम से मशहूर थी, उनके जो करप्शन के स्कैंडल्स के हवाले से बड़ी बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो स्कैंडल्स जो हैं उनके ऊपर तहकीकात हो रही है और एंटी करप्शन जो उन पर काम कर रहा है। और दूसरी तरफ ये कहा जाएगा कि चौधरी परवेज़ लाई ने वज़ीर आला बनते ही जो सबसे पहला काम किया है वो ये किया है कि एंटी करप्शन के उस सरबराह को हटा दिया गया है जो फ़रा गोगी के करप्शन के इल्ज़ाम दुरुस्त हैं, ये गलत है, मुझे नहीं इसका इल्म, लेकिन उन पर काम कर रहे थे। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि प्रैक्टिकली हुकूमत की तरफ से एक डायरेक्शन चली जाएगी, कहे या बगैर कहे, कि अब वो तमाम की तमाम तहकीकात रोक दी जाएँ। क्या ये बात दुरुस्त है कि एंटी करप्शन के सरबराह को हटाया गया है और इस वजह से हटाया गया कि वो फ़रा गोगी के हवाले से तहकीकात कर रहे थे? नजम साहब, आज आपको एक और ख़बर दूँ कि वफाक में चौधरी परवेज़ लाई साहब तो नहीं वज़ीर आज़म हैं, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब हैं, वहाँ पे भी DGFI को हटा दिया गया है। अच्छा। राय ताहर साहब को आज इसलिए ट्रांसफ़र किया गया और मैंने ये खबर भी ब्रेक की, 2 वजूहात थी बहुत बड़ी। पहली, तोशा खाना समेत जितने भी करप्शन स्कैंडल थे उस पर कोई पेशरफ्त क्यों नहीं की 4 माह में। और कैबिनेट में बाज़ मिनिस्टर्स ने वज़ीर आज़म पर बाकायदा ये दबाव डाला। राय ताहर साहब का राना सनाउल्लाह साहब से काफ़ी अच्छा ताल्लुक है, इसी वजह से ये DGFI तैनात हुए, और दबाव डाला कि हम शायद अपना बयानिया प्रूफ ही नहीं कर सके। इस वजह से 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को ये दिन देखना पड़ा कि हम कहते तो रहे कि इमरान खान ने तोशा खाना में करप्शन की, फ़रा गोगी ने की, फ़लाँ ने की, लेकिन हम साबित नहीं कर सके। राय ताहर को दूसरी हटाने की वजह यह थी कि उन्होंने FIA के तमाम पूरे पाकिस्तान में अफसरान को सख्ती से मना कर रखा था कि कोई हुंडी हवाले के ऊपर रेड नहीं करेगा। हुंडी हवाले पे डेटर्स रखने के लिए हुकूमत के पास सबसे बेहतरीन टूल FIA है कि FIA छापे मारता है, छापे मारती है, डॉलर निकल आता है, बिल्कुल डॉलर निकल आता है, सट्टेबाजी खत्म हो जाती है और तमाम हुंडी हवाले वाले डरते हैं। FIA उन्होंने क्यों ये ऐसा, ये वो बता सकते हैं कि ये FIA की डोमेन है, और जिन हालात में आपका डॉलर इसहाक डार ने स्टेबल भी रखा हुआ था उस वक्त भी वो छापे मारती थी FIA कि ये मजीद बढ़ने ना पाए, यानी ये जो स्टेबल है स्टेबल रहे। यहाँ पे तो रोज 4-4, 5-5 रुपए। इसका मतलब ये हुआ, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें दोनों तरफ से महाजराई बढ़ने का इम्कान है और उसमें इदारे भी इस्तेमाल होंगे और वफाकी हुकूमत की तरफ से अदम इत्मीनान का इजहार किया गया FIA के सरबराह पर कि तोशाखाना केस में आपने क्यों नहीं डेवलपमेंट की और आप डॉलर को नीचे रखने के लिए जो आपकी डोमेन है उस पर काम क्यों नहीं कर रहे। दूसरी तरफ पंजाब में एंटी करप्शन के सरबराह जो है अब्दुल जब्बार, उनको भी हटा दिया गया और बुनियाद उसकी ये बयान की जा रही है कि अब इस पर करप्शन पर तहकीकात नहीं होगी। दोनों तरफ हुकूमतें मौजूद हैं, देखिए आगे क्या बनता है। एक अहम इशू है, उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्राम द नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है महाजराई की तरफ बढ़ती चली जा रही है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली में जो तकरीर की है उसके यहाँ पर चर्चे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके सीने में राज हैं, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने अपनी तकरीर के गुब्बारे में से ये कह के सारी हवा निकाल दी है कि वो तमाम राज जो हैं वो उनके साथ ही कब्र में चले जाएंगे। ज़ाहिर है अगर वो कब्र में साथ ही चले जाएंगे तो फिर वो राज जो हैं वो किसी को दबाव में लाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो तकरीर की और जो कुछ उन्होंने बातें की, एक तवील अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ की तरफ से इस बात का इजहार है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स करने की तरफ आ रहे हैं, अवामी पॉलिटिक्स करने की तरफ आ रहे हैं और एक जारहाना सियासत करने की तरफ आ रहे हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो ख़ास तौर पे जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उनमें शिकस्त के बाद एक मरतबा फिर तेज़ी के साथ 2 धड़ों में तकसीम होती चली जा रही है और एक धड़ा उसमें से वो है जिसको मरीम नवाज़ लीड कर रही हैं नज़रियाती तौर पर, और इसके साथ साथ नज़रियाती के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि तंजीमी तौर पर भी उसको लीड कर रही हैं। सोशल मीडिया का ये धड़ा वो ये समझता है कि शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हुए हैं। उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा को कबूल करके मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए को और उसके साथ साथ मरियम नवाज की जो एक करिश्मा साज क़यादत है उनके मुताबिक उसको उन्होंने डैमेज किया है और मुस्लिम लीग नून जो महंगाई करती चली जा रही है वहाँ पर भी वो डिलीवर नहीं कर सके। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को
नुकसान पहुंचाया और शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया। ये कहना है उस ग्रुप का जो मुस्लिम लीग नून का खुद अपनी ही हुकूमत पर और अपने ही पार्टी प्रेसिडेंट पर खुलेआम तनकीद कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज जो हैं उनको सामने आना चाहिए, एक दफ़ा फिर एग्रेशन जो है होना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाहिए। सवाल ये है क्या मुस्लिम लीग नून को एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग न्यू का ब्लड प्रेशर हाई है। वो समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब बहुत बड़ी बाजी जीत चुके हुए हैं, अवाम में वो पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। लेकिन वो तमाम मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारहाना मूव्स का जवाब नहीं दे पाए। जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पाए, उनकी मीडिया टीम का मुकाबला नहीं कर पाए, उनके बयानिए का मुकाबला नहीं कर पाए, तो इस वक्त उनका निशाना जो है वो शहबाज शरीफ है। ये सूरत है क्या जाती उम्र से ऐसी कोई हदायत दी जा रही हैं? मुस्लिम लीग नून को क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और मिर्ज़ा जावेद जो कि मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली हैं और रायविंड से जाती उम्र से रायविंड रुकन पंजाब असम्बली हैं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारे साथ अभी स्क्रीन पर भी हमारे साथ होंगे। मैं उनसे जानूंगा कि सूरत हाल है क्या, पार्टी की पॉलिसी है क्या, क्या पार्टी ने वाकई वजारत उस्मा लेकर गलती की थी, रायविंड क्या सोच रहा है, जाती उम्रा क्या सोच रहा है, वहां पर रोज जाते हैं। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिर्जा साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है आज उन्होंने गर्मा गर्म तकरीर की, दूसरी तरफ आपकी अपनी पार्टी जो है शहबाज शरीफ साहब पर बड़ी तनकीद करती चली जा रही है और बार बार कह रही है कि आपने सब कुछ बड़ा गर्क कर दिया, हमारी मकबूलियत की ऐसी तैसी फेर दी। और यह भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, मरियम नवाज की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या ये सारा कुछ जाती उम्रा से ऑपरेट हो रहा है? ये पार्टी में दो धड़े हैं, क्या सूरत हाल है? ये जो आपने बातें की है ना, ये तो शेख रशीद के ख्वाब थे जैसे अच्छा। आप बातें कर रहे हैं। जाती उम्रा या शहबाज शरीफ साहब एक है। अच्छा, ये जो पहले का, ये तो पुरानी बात है। अल्लाह के फजल से जो शहबाज शरीफ साहब ने काम किया ना, उन्होंने अपनी पार्टी की परवाह नहीं की, उन्होंने एक रियासत को बचाया है। आपने अच्छा। देखा है किस स्टेज पर थे हम। अगर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मेहनत की है, वो तो पहले भी खादमे आला पंजाब बनकर वो मेहनती हैं, उन्होंने काम किया था, अभी भी वो काम कर रहे हैं। हमें हुकूमत लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने पाकिस्तान बचाना था। पाकिस्तान का आपने जो इन्होंने हशर किया है 4 सालों में, आपने देखा है कोई तरक्याती काम नहीं किया इन्होंने। आप इमरान खान की तकरीरें निकालें और मुझे एक लफ्ज़ ऐसा बता दें जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं मुल्क की तरक्की के लिए ये करूँगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये जो काम शुरू किए हैं, आप लाहौर में रहते हैं, आपको लाहौर में चेंज नजर आई है? अगर आपको लाहौर में भी ईद पे चेंज नजर आई है तो फिर आप कहें शेर का जो निशान है वो तरक्की का निशान है। इंशाल्लाह ये जो महंगाई है, ये इसमें शहबाज शरीफ साहब का क्या? मेरी बात सुनिए। मिर्जा साहब मेरी बात सुनिएगा। मिर्जा साहब, जितने लोग यहाँ पर मेरी बात तनकीद कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाले हैं सोशल मीडिया पर। मुस्लिम लीग के लिए ऐसे कोई मरियम नवाज साहिबा की बात कर ना रहे तो हैं। मुस्लिम लीग का कर है। नहीं, ऐसे शहबाज शरीफ साहब से कोई, वो पार्टी के सदर हैं, कोई शहबाज शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, वो पार्टी के सरबराह है, ऐसी बात नहीं है। तनकीद करने के लिए वो मुल्क के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है और अपनी, मैं कहता हूँ पार्टी का लॉस हुआ है, मैं कहता हूँ कि पार्टी का लॉस हुआ है। ये जो महंगाई, क्योंकि ये इमरान खान ने महंगाई की थी, हमारे खाते डाल गई। और पंजाबी की एक मिसाल आपने सुनी है, खरबूजों वाले निकल गए और छिलड़ा वाले फंस गए। अच्छा, इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का, आज हम उसके लिए हैं। वाले निकल गए और छिलड़ों वाले फंस गए। अमेरिका की ये जो बयानिए की बात करते हैं, ये इंशाल्लाह छिलड़ों वालों की वजह से इस वक्त जो है खरबूजे वाले निकल गए, छिलड़ों वालों की वजह से आज जो है सोना 1.5 लाख रुपए तोला से ऊपर चला गया है। सर, आपको शायद इल्म हो, आप अवाम में जाने वाले घुलने मिलने वाले आदमी हैं, मम्मी डैडी किस्म के आप MPA नहीं हैं, आप प्रैक्टिकल आदमी हैं, कारोबार करते हैं, आपको पता होगा। और आज जो डॉलर है 235 पे पहुंचा हुआ है। सर, अभी भी मैं अवाम से आया हूँ, अवाम प्यार करती है, अवाम को इल्म है। आपने देखा इन्होंने तो 4 साल मुल्क में एक ईंट भी नहीं लगाई, इन्होंने तो आते ही तरक्याती काम भी शुरू करवा दिए थे शहबाज शरीफ साहब ने। अगर ये 1 साल टाइम और मिलता ना तो अवाम भूल जाती। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मिर्जा साहब एक बात बताइएगा, ये कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक फितना है जो पाकिस्तान में फितना उन्होंने शुरू किया है। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इस फितने को अब रोकना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। इनके 4 लोग हैं जो टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं और सोशल मीडिया इनका वो साबित करता है, ये हकीकत है।
इंशाल्लाह। पहले हमारी मिर्जा कुछ साहब टीम उनके 4 बंदे कमजोर टीवी पर चली आकर जाती। झूठ बोलते हैं। मैं मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर मरियम नवाज तक ये बात पहुँच सकती है तो पहुँचे, शहबाज साहब तक पहुँच सकती है तो पहुँचे, जो भी जिम्मेदार हैं। उनके 4 बंदे टीवी पर आकर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, अपनी पार्टी का बोलते हैं, और हमें आपकी पार्टी का बंदा ढूंढने के लिए, बुलाने के लिए, एमपीएस होने के लिए तरले करने पड़ते हैं। दफ्तर में आने के लिए तैयार नहीं होता, कोई बात करने के लिए, पार्टी को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं होता। हम आपको मौका देते हैं कि आएँ, ये एतराज़ात है इनका जवाब दें, अवाम के ज़हनों से कन्फ्यूजन दूर करें। आप लोग अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए सर टाइम नहीं निकाल पाते, जिनकी बुनियाद पे आप अरकान असेंबली बनते हैं, जिनकी बुनियाद पर आप ओहदे लेते हैं, आप लोग अपनी पार्टी को डिफेंड ही नहीं करते। हमारे कैद ने झूठ बोलना नहीं सिखाया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सर बोलना तो सिखाए ना, झूठ ना बोले, सच तो बोले, बोले तो सही ना। इंशाल्लाह सच बोलेंगे। हमने किसी टीवी चैनल पर पाबंदी लगाई है? इन्होंने तो टीवी चैनल पर पाबंदी लगाई थी। ये जो कहता था वो आपने भी लगा दी थी। चैनल होते हैं ये सतून है, इन्होंने सतून निकाले थे। हम ये सतून दोबारा कायम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सोशल मीडिया पे क्या, मुझे बताइएगा, आप जाती उम्रा, चूंकि आप उस इलाके से एमपी हैं, आप रायविंड जाते भी होंगे, क्या जाती उम्रा में कोई मीडिया सेल, कोई खौफनाक किस्म का बड़ा सा मीडिया सेल बना हुआ है? कोई ऐसा सेल नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमारे ये सिस्टम ही नहीं है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि जैसे इन्होंने ये फितना एक शुरू कर दिया है, इस फितने को खत्म करने के लिए इंशाल्लाह हम भी जैसा भी करें, जहां ये प्रोग्राम करेंगे हम वहां ही प्रोग्राम करेंगे अल्लाह के फजल से। चलो अल्लाह करेंगे आपके अरकान असेंबली बात करने के लिए तैयार हो। हम टेलीफोन करते हैं, किसी को बुखार हो जाता है, कोई पता नहीं मसरूफ हो जाता है, कोई फोन नहीं अटेंड करता, तो आप अपनी पार्टी को डिफेंड किया करें सर। और इस वक्त जो है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो सोशल मीडिया पे आज आपने फोन किया है, आज आपने फोन किया, मैं अपनी मसरूफियत होने के बावजूद आपके साथ हूँ, मैं आज आपके साथ हुआ। इससे पहले अगर आप आपने मुझे स्काइप फोन पे आगे किया सर, बड़ी मेहरबानी, हम आपको दावत दे रहे थे, आप दफ्तर तशरीफ लाते, आप नहीं ला सके, तो आप स्काइप पे आगे, आपकी मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। आखिर में मुझे एक बात बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब, आप एक पाकिस्तान के, हमें पाकिस्तान जरूरी है, आपने भी इस फितने का जो साथ है अवाम को बताना है, हमने ये फितना खत्म करना है। इन्होंने ये जो बयानिया बनाया है, ये बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का था, ये पाकिस्तान बचाने का सिस्टम मियां नवाज शरीफ साहब का था। ये जो पाकिस्तान का हशर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान अच्छा, को मुझे कुछ भी बताइएगा, नहीं होगा। ये और मुस्लिम अवाम लीग, को हकीकत, सर मुझे मेरी बात बात सुन ले, बताइएगा, अवाम को हकीकत नजर आ जाएगी, अवाम को मिर्जा हकीकत साहब मुझे एक नजर बात आ जाएगी। बताइएगा, मिर्जा साहब, ये मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, ये शहबाज शरीफ पे तनकीद क्यों कर रहे हैं? कौन मुस्लिम लीग नून का कर रहा है? मेरे ख्याल है कोई, आप शायद शेख रशीद से आपकी कोई मुलाकात तो नहीं होगी? नहीं, शेख रशीद तो मुस्लिम लीग नून के नहीं है ना सर। शेख रशीद, सर शेख रशीद तो मुस्लिम लीग नून के नहीं है ना। मैं तो मुस्लिम लीग नून के बंदों की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया उठा के देख लें सर, सोशल मीडिया उठा के देख लें। ये ऐसे जो बताना ना, शेख रशीद को ख्वाब आता है कि अच्छा, शीन से नून निकल जाएगी ऐसे, लेकिन आपने देखा मेरे साथ ही रहिएगा, एक मिनट मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। याशिया साहब, ये इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है सारी मीडिया की? अरे अपना मिर्ज़ा साहब बड़े सादा आदमी है, शायद सोशल मीडिया देखते नहीं है। एक पूरा कैंप जो मरियम नवाज़ को सपोर्ट करता है सोशल मीडिया पे, वो बुरी तरह चढ़ाई की हुई है उसने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पे। वो उनको बड़ी सख्ती से, यहाँ तक कि मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों के जवाब सुलेमान शहबाज ने दिए हैं लंदन में बैठ के, बाद में वो डिलीट कर दिए हैं, लेकिन वो सख्ती से वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ पंचिंग बैग बने हुए हैं। ये फ़र्क है पीटीआई और पीएमएलएन में। पीटीआई सारी की सारी, मैं बिल्कुल इनकी बात मानता हूँ जी, इमरान खान गलत है, लेकिन वो जिस तरफ इशारा कर रहा है पूरी पीटीआई उस तरफ देख रही है। उनको ना दाएं ना बाएं ना आगे ना पीछे कुछ नज़र आ रहा है, सिर्फ जहाँ से इमरान खान को दिखा रहा है वो चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे डिवाइडेड है कैंप पूरा। एक जानिब है कि जी मफामत के साथ चले, एक जानिब के इदारों पे चढ़ाई कर दे। वो क्या है कि अपना वर्कर तजब्जब का शिकार हो गया, अपना वर्कर डबल माइंडेड हो गया कि असी जाना किथे भाई सने तो दसो। पहले आप कह रहे हैं जब इमरान खान इदारों के खिलाफ खड़ा होकर तनकीद करता है, उनके खिलाफ बातें करता है, तो आप उनका दिफा कर रहे हैं। जब आप 17 जुलाई का इंतखाब हार जाते हैं, और नजब साहब आपने जाके ऑन ग्राउंड प्रोग्राम किए हुए हैं, आप मुझे बताएं क्या पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस की वजह नहीं है? क्या बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोगों का रिएक्शन सामने नहीं आया? मैं आपको बताता हूं कि ये जो महंगाई बढ़ी है उसका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इमरान खान सिर्फ वो वोट ले सका जो उसके अपने वोट से। एक बड़ी खामोश मेजॉरिटी है जो ना उधर जाती है ना उधर जाती है, वो काम की वजह से आपको वोट देती है, वो आपको अपनी पॉलिसियों पे वोट देती है, वो उन्होंने आपको वोट नहीं दिया।
क्योंकि आप पेट्रोल की प्राइसेस को कहां पे ले गए हैं। आप तनकीद तो आप भी कर रहे हैं। मिर्जा साहब की तरफ दोबारा जाऊंगा। मिर्जा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस ही नहीं है, इस वजह से तनकीद हो रही है, और पूरा एक आपका धड़ा मौजूद है जो शहबाज साहब को पंचिंग। इमरान खान पे कोई तनकीद नहीं करता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा कोई तनकीद नहीं करता, लेकिन मुस्लिम लीग की शहबाज शरीफ पे करते हैं। आपने देखा है सब्जा सर से एक इनका 2200 अकाउंट चला रहा था, हमने ऐसा सिस्टम बिल्कुल पे नहीं रखा। अच्छा, लोगों को झूठ बोले, हम कहते हैं। आपने शहबाज शरीफ साहब की एक बात सुनी थी, एक सहाफी ने जवाब दिया, जी आप भी ऐसे करेंगे? उन्होंने कहा मेरे साथ पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, हम ऐसे पर्चे करवा के ऐसे करा के अपना और कौम का टाइम जाया नहीं करना चाहते। हमजा साहब ने एक माह में आपने देखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिर्जा जवेद साहब आपका आने के लिए। आपने कहा कि हम तो कोई इस किस्म की प्रोपेगेंडा वार नहीं कर रहे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम भी इसका जवाब दें। इस वक्त एक ब्रेक। नाज़रीन, सियासी महाजराई बढ़ती चली जा रही है और यहाँ तक बात की जा रही है कि एक तरफ वफाकी वज़ीरों के यहाँ पर आने पर पाबंदी लग सकती है पंजाब में, और दूसरी तरफ वफाक के ये कह रहा है कि हम पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगा सकते हैं। हमने उसके लिए समरी तैयार कर ली है, और जैसे जैसे आगे मामला बढ़ता चला जा रहा है, FIA के सरबराह यहाँ पर मेरे साथ अयाज शुजा साहब मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि FIA के सरबराह को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि वो तोशाखाना केस में और बाकी केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं कर सके, इमरान खान साहब को पकड़ नहीं सके। इसका मतलब युवा के सियासी महाजराई बढ़ती चली जा रही है, और अभी ये आगे मजीद बढ़ेगी जब पंजाब में बाकायदा तौर पर हुकूमत कायम हो जाएगी। गवर्नर बलीगुर रहमान ने भी महाजराई का यहाँ पर अंदिया दे दिया है, वो हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं, उस पर भी हमने बात की। लेकिन इसी दौरान एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तजवीज़ है, वो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक की तरफ से आई है। उन्होंने कहा है कि सियासी जमातें जो हैं वो ग्रैंड डायलॉग करें। उन्होंने जो ये बात की है, उन्होंने कहा कि इस वक्त तमाम इदारे जो हैं वो अपनी तौकीर खोते चले जा रहे हैं, मुतनाज़ होते चले जा रहे हैं, अवाम के मसाइल जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर ऐसे में सियासी जमातों में ने आपस में बैठकर गुफ्तगू ना की और एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए आगे ना बढ़े, तो खुदा ना खास्ता मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक ऐसी तजवीज़ है जिस पर सबको गौर करना चाहिए, जिस पर सबको अमल करना चाहिए। सियासी महाजराई को नीचे लाना चाहिए, आइन पर अमल होना चाहिए, नए इंतखाबात की तरफ आपने जाना है या कोई भी आपने हल निकालना है उसकी तरफ जाना चाहिए। मैं इस वक्त मुख्तसर सी देर के लिए मैं अयाज शुजा साहब की तरफ जाऊंगा और अयाज शुजा साहब से पूछूंगा, अयाज साहब इस वक्त महाजराई बढ़ती चली जा रही है, हल क्या है इसका? हल तो सीधा साफ है नजम साहब, जो कोई करने को तैयार नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये करेंगे, और ये सब इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये सब इंतज़ार कर रहे हैं एक आवाज़ का, कुरान में अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर ये सब भी एक तकरीर का इंतजार कर रहे हैं कि वो तकरीर आप समझ रहे हैं मामला तो उस तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मामला तो उस तरफ जा रहे हैं कि अगर ये सियासतदानों ने होश के नाखून ना लिए और इन्होंने एक दूसरे के साथ डायलॉग ना शुरू किया। मैं इस यहाँ पे एक और बड़ी मुझे ना बड़ा अफसोस होता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी सीनियर सियासी जमातें हैं, ये 90s में देख चुकी हैं इस सियासी मारामारी का बारहा नतीजा देख चुकी हैं कि उसका नतीजा किस उससे निकला, और ये इस तरह की सियासी मारामारी का शिकार हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद सब अब इंतज़ार कर रहे हैं कोई किसी एक तकरीर का जो कि सब चैनल्स पे चलेगी एक ही वक्त में। मेरा ख्याल है कोई ना कोई, आप ये समझते हैं कि वाकई आपस में जब तक अगर इन्होंने एहसास जिम्मेदारी ना उसका मुजाहरा न किया तो ये मामला जो है ख़राब हो सकते हैं, कोई मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, माजी में भी होता रहा है। और नाज़रीन, इसमें जो इशू है वो इशू यही है कि अगर आप आपस में गुफ्तगू नहीं करेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तो इस वक्त महंगाई का आप आलम देख सकते हैं। इस वक्त लोड शेडिंग जो है वो अपनी जगह पर अरूज पर पहुँचती चली जा रही है, महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ रही। सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमारे ताजर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि LCs नहीं खुल रही, आपको डॉलर जारी नहीं हो रहा, आपकी तमाम कारखाने रुकने वाले हैं, आपकी सनत व हरफत का पहिया रुकने वाला है। इस वक्त मुल्क जिस तरफ जा रहा है वहाँ पर अगर आपने आपस में बैठकर गुफ्तगू ना की, एक दूसरे को रास्ता ना दिया, तो तबाही हो सकती है। तो जमात इस्लामी पाकिस्तान की जो तजवीज़ है सिराजुल हक साहब की, वो कहते हैं कि आपस में ग्रैंड डायलॉग करें, और इसके लिए वो मेज़बानी करने के लिए भी तैयार हैं। अल्लाह करे कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलने पर तैयार हो जाएं। अल्लाह करे हम एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करें। अल्लाह करे हम सब्र व तहम्मुल के साथ, जिम्मेदारी के साथ, अवाम के मुफाद के लिए और पाकिस्तान के लिए मैं आखिर फिर कहूँगा,
पाकिस्तान के लिए कुछ कर लें, अपने आप की नफ़ी कर दें, उसके लिए कुछ कर लें, हम बैठ जाएं और बात कर लें। यही तजवीज़ है, यही दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।